हमारे पास A to Z 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं टोटल। हर एक अल्फ़ाबेट अपने आप में कंप्लीट है, अपने आप में यूनिक है एंड हर एक अल्फ़ाबेट को एक नंबर असाइन किया जाता है। न्यूमरोलॉजी में हम जानते हैं कि हर एक नंबर का एक रूलिंग प्लैनेट है एंड कैसे वो नंबर उस रूलिंग प्लैनेट की वाइब्रेशंस से इफेक्ट होता है, उस प्लैनेट की क्वालिटीज़ से इफेक्ट होता है एंड सिंपली जब ये नंबर उस प्लैनेट की क्वालिटीज़ से इफेक्ट हो रहा है देन वो अल्फ़ाबेट भी इस इम्पैक्ट में आने वाला है। सो जिस भी इंसान का नाम उस पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट से शुरू हो रहा होगा उसकी लाइफ में भी ये सारे इफेक्ट देखने के लिए मिलेंगे। सो आज हम बात करने वाले हैं उन लोगों के बारे में जिनका नाम ए से शुरू होता है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रेशु सिंह एंड आई एम हियर टू शेयर सम अमेजिंग फैक्ट्स रिलेटेड टू न्यूमरोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी। आज हम जिन लोगों का नाम ए से शुरू होता है उस बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम ए के बारे में बात करेंगे, ए के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, ए किस नंबर को रिप्रेजेंट करता है, उस नंबर का रूलिंग प्लैनेट क्या है, ए का स्ट्रक्चर जो डिज़ाइन हम देखते हैं वो डिज़ाइन क्या किस चीज़ का सिंबल है, क्या हमें शो करता है। फिर हम पर्सन्स के बारे में बात करेंगे जिनका नाम ए से होता है, उनके पॉजिटिव ट्रेट्स क्या हैं, उनमें क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं जो उन्हें नॉर्मल लोगों से बहुत अलग बना देती हैं। वो अपनी लाइफ में ऐसा क्या अचीव कर लेते हैं जो नॉर्मल लोग नहीं कर पाते और उन्हें रेयर क्यों कहा जाता है। एंड फिर हम उनके कुछ बहुत ही कम नेगेटिव चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे। ऐसा क्या है जिस टाइम पे उन्हें संभल जाना चाहिए, ये उनका खुद का ही बिहेवियर है जिस टाइम पे उन्हें ऐसा कंट्रोल कर लेना चाहिए कि अगर हम सेम चीज़ कंटिन्यू रखते हैं तो ये शायद हमारे लिए ही अच्छी नहीं होगी। एंड देन हम बात करेंगे उनके लिए क्या चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। सो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले हम ए स्ट्रक्चर की बनावट के बारे में बात करते हैं। सो जब हम ए को देखते हैं, ए दो लाइंस को कंबाइन किया जाता है, लाइक टॉप से कंबाइन रहता है एंड सेंटर पे एक हमें डिवीजन दिखता है। ये जो दो लाइंस हैं ये बेसिकली शो कर रही हैं रियल वर्ल्ड एंड सेकेंड इज स्पिरिचुअल वर्ल्ड। सिर्फ ए नाम वाले लोग ही होते हैं जो इन दोनों वर्ल्ड्स के बीच में एक प्रॉपर कनेक्शन रख पाते हैं, एक प्रॉपर बैलेंस रख पाते हैं। यूजुअली जो लोग बहुत स्पिरिचुअल हो जाते हैं वो अपना रियल वर्ल्ड से कनेक्शन लूज कर देते हैं। जो रियल वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं वो स्पिरिचुअलिज्म की तरफ ज़्यादा नहीं जाते हैं, बट ये लोग एक प्रॉपर कनेक्शन हमेशा, एक प्रॉपर बैलेंस मेंटेन रखते हैं। नेक्स्ट अल्फ़ाबेट सीरीज़ के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे सो जो ए आता है हमारा, इसको हमेशा नंबर 1 दिया जाता है। नंबर 1 वी नो इन न्यूमरोलॉजी नंबर 1 इज़ फॉर सन एंड व्हेन वी से सन दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द पर्सन्स हु आर गिवर, ये देना जानते हैं लोगों को। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ ए एंड ए के स्ट्रक्चर से हम गेस कर सकते हैं कि जिन लोगों का नाम ए से शुरू होता है उनकी क्वालिटीज़ क्या क्या हो सकती हैं। सो दोनों चीज़ों को साथ में लेते हुए आई एम जस्ट टेलिंग यू। सो व्हाट इज़ हैपनिंग, ए में दो लाइंस मिल रही हैं आपस में, टॉप से ये कनेक्टेड रहती हैं। इट कैन बी सीन कि जो इनका टॉप है वो फोकस शो करता है। ये दोनों लाइंस को कनेक्ट करके अपना, दोनों वर्ल्ड को कनेक्ट करके अपना जो लाइफ का फोकस है उसे हमेशा मेंटेन रखते हैं। ये लोग देना जानते हैं एंड रिटर्न में ये कभी कुछ नहीं मांगते। ये लोग यूजुअली इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव और चार्मिंग होते हैं, जैसे हम लोग नॉर्मली किसी से मिलते हैं एंड वी ऑलवेज फील कि यार ये बहुत अच्छा इंसान था। सो ए लोगों से ऐसा है कि अगर उनकी पर्सनली कुछ प्रॉब्लम है या किसी इंसान के पास जेलसी या ऐसा कुछ रीज़न है तब वो इन्हें पसंद नहीं करता। अदरवाइज ए नाम वाले लोगों को मोस्टली लोग पसंद करते हैं, ये हमेशा सबके फेवरेट होते हैं। ए नाम वाले लोगों की खासियत होती है ये एक्टिवेशन लेना जानते हैं, ये चीज़ों को इनिशिएट कर सकते हैं। जैसे कई बार आपने देखा होगा कोई चीज़ है शुरू करनी है, बहुत सारे लोग प्लान कर रहे होते हैं बट आगे आके उसे कोई शुरू नहीं कर पाता, ये लोग वो चीज़ कर सकते हैं। जो इनका थॉट प्रोसेस होता है हमेशा कंस्ट्रक्टिव होता है, ये हमेशा चीज़ों को बनाना जानते हैं, चीज़ों को सेटल करना जानते हैं। इनके हाथ से यूजुअली चीज़ें कभी भी खराब नहीं होती हैं। एंड इन लोगों की एक और खासियत होती है ये लीड कर सकते हैं चीज़ों को, नो मैटर किस तरह का प्रॉब्लम है, व्हाट इवेंट और व्हाट प्रोग्राम हमें ज़रूरत है वहाँ पे लीड करने की। इफ़ एनी ए नेम पर्सन इज़ देयर ही और शी विल डेफिनेटली डू इट।
में कोई ऐसा इंसान है जिसका नाम ए से शुरू होता है, सो कई लोग तो ये भी कहते हैं कि ए दैट मीन्स एयर। जैसे हमारी लाइफ के लिए एयर ज़रूरी है, वैसे ही ये लोग जिनका नाम ए से शुरू होता है ये हमारी लाइफ में उतने ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इनका जो काम होता है वो हमेशा सबको लीड करना, गाइड करना, हमेशा हर एक तरीके की हेल्प करना, कोई भी चीज़ शुरू कर देना, एक कंस्ट्रक्टिव फेज होना इनका, और एक हमेशा ये एडवाइस देने के लिए तैयार होते हैं और बहुत ही प्रैक्टिकल एडवाइस देते हैं। ये लोग एडवाइस हमेशा बहुत सोच समझ कर देते हैं एंड ये लोग एक्शन ओरिएंटेड होते हैं। दैट मीन्स जैसे कुछ लोग होते हैं ना ड्रीमर टाइप्स, दे आर ऑलवेज डूइंग द प्लानिंग। ये सिर्फ प्लानिंग नहीं करते हैं, उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करना भी जानते हैं। ये लोग काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं, सो इनकी प्लानिंग हमेशा उतनी ही होती है जितना एग्जीक्यूशन ये कर सकते हैं। ये अपनी एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी के बाहर प्लानिंग कभी नहीं करते हैं। ये एम्बिशियस होते हैं, ये हमेशा लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं एंड ये जो भी फील्ड चूज करते हैं अपने लिए, ये वहाँ पे पूरी जान लगा देते हैं उस चीज़ को बहुत अच्छा परफॉर्म करने के लिए। इवन इफ देयर इज एनी गर्ल जिसका नाम ए से शुरू होता है एंड शी इज़ नॉट डूइंग समथिंग प्रोफेशनली, शी इज़ जस्ट अ होम मेकर, सो आप वहाँ पे भी देखेंगे शी मे बी कि वो पूरे फैमिली में सबकी फेवरेट हो। नेगेटिव ट्रेट्स के बारे में बात करेंगे। ए नाम वालों में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे आई टोल्ड यू ए दैट मीन्स वन इज़ रिलेटेड टू सन, सो वहाँ पे इनमें एक लीडरशिप वाली क्वालिटी, एडमिनिस्टर होने वाली क्वालिटी आ जाती है। सो कई बार जब ये चीज़ें लीड कर रहे होते हैं, अपने आप को एक कंट्रोल की पोजीशन में रखते हैं, सो वो इन्हें फिर ये चीज़ पसंद नहीं आती कि वहाँ पर कोई कुछ भी काम ऐसा कर रहा है जो वो अपने अकॉर्डिंग कर रहा है, जैसे इन्होंने बोला वैसे नहीं हो रहा है। एंड कई बार ये इनमें एक तेज़ इतना ज़्यादा होता है कि कई बार ये चीज़ों को अपने ईगो पर ले जाते हैं एंड वहाँ पे सिंपली दे यूज़ टू हेल्प, वो हेल्प करते हैं लोगों की। सो फॉर एग्जांपल अगर इन्होंने किसी को कोई एडवाइस दी है एंड अब इन्हें लगता है कि उस इंसान को प्रॉब्लम है, सो उसे इनकी एडवाइस को ही फॉलो करना चाहिए। अगर वो फॉलो नहीं कर रहा है तो इन्हें कई बार ये बात अपने ईगो पे ले जाते हैं कि मतलब मैंने ऐसा बोला और इन्होंने ऐसा नहीं किया है। कई बार इनके एक ये इम्पैक्टफुल नेचर की वजह से इन्हें प्रॉब्लम हो जाती है। ये चीज़ों को बहुत ही बोल्डली, लाउडली बोलते हैं वहाँ पर एंड इसकी वजह से कुछ लोग इनसे अग्री नहीं होते या अग्री भी होते हैं, पर उन्हें ऐसा लगता है कि देयर इज़ समथिंग बेटर विच वी कैन डू। वो चीज़ इन्हें बर्दाश्त नहीं होती। जो इनका एक पैशन है, जब वो ओवर पैशनेट हो जाते हैं तब ये चीज़ इन्हें प्रॉब्लम करने लग जाती है। एंड ए नाम वालों के साथ दिक्कत ये है कि इन्हें ये कभी नहीं पता चल पाता ये ओवर पैशनेट कब हो गए हैं। इनके साथ एक और प्रॉब्लम होती है, ये एक्चुअली क्विक डिसीजंस नहीं ले पाते। इन्हें ऐसा लगता है कि इन्हें कोई भी डिसीजन लेने से पहले सोचना समझना चाहिए, विच इज़ ट्रू, बट एक लिमिट तक। अगर हम कोई भी डिसीजन लेने से पहले ज़रूरत से ज़्यादा सोचने लग जाते हैं, ए नाम वाले बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, एनालिसिस इनकी बहुत अच्छी होती है। सो जब ये बहुत ज़्यादा सोचने समझने लग जाते हैं तो फिर इन्हें उसमें प्रॉब्लम्स नज़र आने लगती हैं एंड प्रॉब्लम्स नज़र आने लगती हैं, रेमेडीज़ फिर वो ये करते रहते हैं या कोई और ऑप्शन ढूंढते रहते हैं। तो कई बार इतना डिले हो जाता है कि फाइनली ये लगता है इससे बेटर तो हमने उस टाइम पर ही कोई डिसीज़न ले लिया होता। इनके साथ जो प्रॉब्लम है, अगर मैं उसे समराइज्ड वे में बताऊं, सो प्रॉब्लम इज़ ओनली दिस कि अगर कोई इनसे हेल्प मांगने आता है या किसी इंसान को इनका गाइडेंस चाहिए, सो व्हाट दे डू, ये उसे गाइड करते हैं हर एक चीज़ में बहुत अच्छे से, और गाइड करते करते कब उसकी लाइफ में एंटर हो जाते हैं ये इन्हें पता नहीं चलता। अभी अगले इंसान की लाइफ अगले इंसान की है, वो फुल कंट्रोल नहीं दे सकता, सो देयर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट। फिर इन्हें भी बुरा लगता है एंड उस इंसान को भी बुरा लगता है। सो इन्हें बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि व्हेन दे गाइड समवन, जब वो कोई चीज़ लीड करते हैं उतना ही करना है जितनी रिक्वायरमेंट है। इन्हें खुद से एज्यूम नहीं करना है कि नहीं मुझे उसकी ज़्यादा हेल्प करनी चाहिए, वो परेशान है तो मैं उसकी ज़्यादा हेल्प कर दूँ। जब भी आप ज़्यादा हेल्प करते हो नुकसान आपको होता है। एंड कहते हैं जिन लोगों का ए से नाम शुरू होता है उनका सूर्य बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, सो उन्हें सूर्य की आराधना करनी चाहिए, सूर्य को जल देना चाहिए। ये उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है लाइफ में। एंड उन्हें ज़्यादातर हल्के रंग के कपड़े पहनने चाहिए, ये उन्हें बहुत ज़्यादा सूट करता है।
हैं। हम लोग ऐसे बहुत लोगों को जानते हैं, बहुत फेमस पर्सनालिटीज़ को जानते हैं जिनका नाम ए से शुरू होता है, एंड हमने देखा है ये लोग एकदम जस्ट 180 के फेस डिफरेंस पे इनका नेचर होता है। जैसे एडोल्फ हिटलर को भी हम जानते हैं, लाइक ही वॉज अ डिक्टेटर, एंड अदर देन वी हैव अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, एंड देयर आर मैनी मोर जो अलग अलग फील्ड में हैं। आई जस्ट वॉन्ट टू से कि दे आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू गिव एन इम्पैक्ट। अभी वो इम्पैक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, इट डिपेंड्स ऑन मैनी मोर थिंग, बट वट एवर दे हैव इट विल बी स्ट्रॉन्ग इनफ। ए नाम वाले लोगों को कभी भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। इफ़ दे आर देयर, आप जहाँ पर हैं वो वहाँ पे हैं, सो आप हमेशा उन्हें नोटिस करोगे। एंड यूजली ये अपनी प्रेजेंस जानबूझ के नहीं बताते कि लाइक जस्ट लुक एट मी, आई एम हियर। इनका एक ऑरा इतना प्लेजेंट होता है कि जहाँ पर भी ये होंगे आसपास वाले लोगों को पता चल जाता है दैट दिस पर्सन इज हियर। सो आप सारे का नाम ए से शुरू होता है, दैट मीन्स आप जहाँ पे भी हैं आप वहाँ पे ज़्यादातर लोगों के फेवरेट हैं। लोग आपके साथ टाइम स्पेंड करना, आपसे बातें करना, आपसे एडवाइस लेना, ये सब चीज़ें पसंद करते हैं। एंड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात, आप बहुत जिम्मेदार हैं, इसलिए ज़्यादातर चीज़ों की जिम्मेदारी आपको दी जाती है। एंड आपके आसपास फैमिली, फ्रेंड्स, जो भी लोग होंगे आपके साथ, वो हमेशा अपने कोई भी बहुत ही इंपॉर्टेंट काम की जिम्मेदारी भी आपको देते हैं। सो अगर आपका नाम ए से शुरू होता है देन प्लीज़ टेल मी कि इसमें से कितनी क्वालिटीज़ आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर हैं, और अगर आपके आसपास कोई ऐसा इंसान है सो ज़रूर मैच करें कि कौन कौन सी क्वालिटीज़ उनके अंदर हैं। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।